RMS टाइटैनिक, जो अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, बिजनेसमैन से लेकर आम लोगों तक, इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे, जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। पैसेंजर्स के अलावा टाइटैनिक को अलविदा करने वाले लाखों लोग पोर्ट पर मौजूद थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही शिप के क्रू को, और ना ही उन अलविदा करने वाले लोगों को ये मालूम था कि अब से कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी, जिसे 1200 दिनों की कोशिशों और 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया था। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त $198 मिलियन बनते हैं। ये जहाज लंबाई में 269 मीटर लंबा, चौड़ाई में 28 मीटर तक चौड़ा और 53 मीटर तक ऊंचा था। इस जहाज को बनाने वाले लोगों का ये कहना था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन अपने दौर का सबसे लग्जरी, सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजहों और किन गलतियों का शिकार हुआ था, जो आज ये समंदर की गहराइयों के खौफनाक अंधेरों में 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत का शिकार हो गए थे, और आखिर हजारों किस्म के राजों और दिल दिला देने वाली टाइटैनिक की इस मिस्ट्री की असल हकीकत क्या है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुनसान और खामोश था, और किसी भी किस्म के समुद्री तूफान के आने की कोई भी वार्निंग नहीं थी। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के 2 दिनों बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी। यानी जिस अटलांटिक ओशन में तैर कर ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ पर आइसबर्ग्स मौजूद थे, यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम किए बगैर ही 2 बार अपने रास्ते को बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन और क्रू ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। दरअसल जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ को ये डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका पहुंचा दिया जाए। इसी प्रेशर की वजह से कैप्टन ने वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए शिप की स्पीड को तेज किए रखा, और यही वो गलती थी जिसने टाइटैनिक की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया था। टाइटैनिक अब समुद्र के जिन इलाकों में मौजूद था, वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप SS कैलिफोर्नियन भी वहाँ मौजूद थी, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, और उस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के क्रू ने खुद से कुछ ही दूर एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखा, जिसने उन लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आइसबर्ग 400 फीट तक लंबा और 100 फीट तक ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इंजन को फौरन बंद कर दिया गया, और साथ ही जहाज का रुख बदलने का भी ऑर्डर दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर की गई कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी।